अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे टॉपिक है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल है क्या? बेसिकली आपने ये समझना है कि इस नेटवर्क मॉडल के अंदर होता है क्या है, जब एक सेंडर भेजने वाला वो डाटा सेंड करता है और रिसीवर रिसीव करता है तो वो एज इट इज जैसे जा रहा है अगले रिसीव कर ले, ऐसा नहीं होता बल्कि वो मुख्तलिफ मराइल से गुजरता है। तो ये मॉडल हमें ये बताएगा कि इस मॉडल के तहत आपका डाटा किस तरीके से जा रहा होता है। तो ये मॉडल के अंदर यही बताया गया है कि सबसे पहले जब आप सेंडर सेंड कर रहे हैं, अब ये सेंडर है, पास कर लो, ये सेंडर है और ये आपके पास रिसीवर है। अब इन दोनों के दरमियान में डाटा गया है, सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया। तो अब उसने रिसीव किया तो उसने उस तक डाटा जो पहुंचा है वो किन मराइल से होकर गुजरता है, वो किस मराइल से होकर उस तक पहुंचता है, ये मॉडल हमें बताता है। ये मॉडल जो हमारे पास है इसकी लेयर्स हैं 5। कितनी लेयर्स हैं? 5। कितनी लेयर्स हैं? 5। कितनी लेयर्स हैं? 5। पहली का नाम है एप्लीकेशन लेयर। पहली का नाम क्या है? एप्लीकेशन लेयर। क्या नाम है? एप्लीकेशन लेयर। दूसरी का नाम है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या नाम है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट का नाम सुना हुआ है? ये गाड़ियां वगैरह गुजरती हैं, हमसे ट्रांसपोर्ट का नाम लेते हैं। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम इसी तरीके का कुछ है। तो दूसरी लेयर का नाम है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरी का नाम है नेटवर्क लेयर। क्या नाम है? नेटवर्क लेयर। क्या नाम है? नेटवर्क लेयर। चौथी हमारे पास है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर। और पांचवी का नाम हमारे पास फिजिकल लेयर। पांचवी का नाम क्या है? फिजिकल लेयर। तो ये जो नेटवर्क मॉडल है इसके अंदर लेयर टोटल कितनी है? 5। कितनी है? 5। पहली का नाम हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। क्या नाम है? एप्लीकेशन लेयर। दूसरी का ट्रांसपोर्ट लेयर। तीसरी का नेटवर्क लेयर। चौथी का डाटा लेयर। पांचवी का फिजिकल लेयर। ये टोटल 5 है। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। आते हैं एप्लीकेशन लेयर पर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? ये बेसिकली एक प्रोग्राम और यूजर होता है इस्तेमाल करने वाला। यूजर कौन होता है? अब ये मार्कर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका यूजर कौन हूं? मैं। समझ आ गई? ये व्हाइट बोर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसके यूजर कौन हो गए? आप हो गए। तो एक प्रोग्राम है और उसका इस्तेमाल करने वाला। प्रोग्राम है और उसका इस्तेमाल। जैसे फेसबुक है, फेसबुक की एप्लीकेशन आपने मोबाइल पे की हुई है, उसको इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के यूजर कौन हो गए? आप हो गए। समझ आ गई? इस तरीके के साथ एप्लीकेशन लेयर पे होती है ये बेसिकली हमें एक इंटरफेस। क्या? इंटरफेस बेसिकली कहते हैं जहां से आप एंट्री, जैसे इस कमरे के अंदर दाखिल होना तो इंटरफेस क्या है? ये दरवाजा। इस कमरे के अंदर दाखिल होना इंटरफेस इस कमरे का क्या है? ये दरवाजा। इस दरवाजे के जरिए से आप इस कमरे के अंदर क्या हो सकते हैं? दाखिल हो सकते हैं। समझ आ गई? तो ये एप्लीकेशन लेयर बेसिकली आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? इंटरफेस मतलब दाखिल होने की जगह उस एप्लीकेशन के अंदर। ये आपको दो चीजें बता रही है कि प्रोग्राम और यूजर। एक प्रोग्राम है जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक की वो ऐसे करके होती है एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर, जैसे आपके पास उस एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल इसने करना है। उन दोनों का आपस में राब्ता कराने के लिए क्या मुहैया करती है? इंटरफेस। क्या मुहैया करती है? इंटरफेस। यूजर का और एप्लीकेशन का आपस में राब्ता कराने के लिए क्या मुहैया करती है? इंटरफेस। कौन मुहैया करती है? एप्लीकेशन। मैंने आपको फेसबुक की मिसाल दी कि फेसबुक पर आपने इंटर होना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? वहां पे लॉगिन होते हैं, अपनी आईडी देते हैं, पासवर्ड देते हैं। पासवर्ड देने के बाद आप उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं। समझ आ गई? जब आप दाखिल हो गए इसका मतलब है आपको इंटरफेस किसने प्रोवाइड कर दिया? इस एप्लीकेशन लेयर ने। वो जो सामने आपके आ रहा था ना इंटर पासवर्ड और आईडी, वो आपके पास बेसिकली वो आपके सामने इंटरफेस होता है। क्या होता है? बेसिकली वो फेसबुक के अंदर जाने के लिए वो जगह है जहां से आप क्या करेंगे? फेसबुक के अंदर जाएंगे। तो वहां से आप आईडी और अपना जो पासवर्ड है वो देते हैं और उसके बाद उस एप्लीकेशन के अंदर चले जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर आपको क्या प्रोवाइड कर रही है? क्या प्रोवाइड कर रही है? इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या करती है? ये डाटा ये बताती है कि जो डाटा आप तक पहुंचा है वाकई वो ठीक पहुंचा है, रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, रास्ते में डाटा को खराब तो नहीं हो गया। जब डाटा इसके पास पहुंचा तो ये सारे डाटा को चेक कर दी पीछे से। अगर कोई पैकेट मिस हो गया, अगर कोई पीछे डाटा आगे पीछे हो गया तो ये क्या करती है? ये उस डाटा को रीसेट करो, पीछे बताती है कि डाटा सही नहीं पहुंचा, आप उस डाटा को दोबारा भेजें। इसका काम है रिलायबिलिटी को चेक करना। किसको चेक करना? रिलायबिलिटी का मतलब यही है कि जो डाटा आप तक पहुंचा है वो ठीक है या नहीं, ठीक है या नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर का एक ही काम है कि जो एक जगह से डाटा लेके आ रही है उसको देखना कि वो जो पीछे से डाटा आ रहा है उसके अंदर किसी किस्म की गलती तो नहीं है। अगर गलती होगी तो ये पीछे बताएगी कि जो आपने डाटा भेजा है उसके अंदर गलती होगी, आप फलां पैकेट नहीं आया, आप इस डाटा को दोबारा रीसेट करें। जैसे आप मैसेज भेजते नहीं जाता, मैसेज भेजता नहीं जाता, आप उसे रीसेट करते हैं। क्या करते हैं? रीसेट। ट्रांसपोर्ट लेयर का भी यही काम है, इसने पीछे बताना है और रीसेट करवाना है अगर डाटा के अंदर गलती हो। तो ये बेसिकली
ये क्या चेक कर रही है ट्रांसपोर्ट लेयर? लायबिलिटी। क्या चेक कर रही है? लायबिलिटी। यही होती है लायबिलिटी का मतलब उसमें किसी किस्म की गलती तो नहीं है। अब जब डाटा आपका डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहुंचता है तो इस सबसे पहले आप एप्लीकेशन लेयर पर जब तक डाटा था तो ये आपका यहां तक डाटा ही रहा। पहली लेयर के ऊपर जो आपका था डाटा वो डाटा ही रहा। जब आपका डाटा पहुंचा ट्रांसपोर्ट लेयर पर तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या बना दिए? उसके सेगमेंट बना दिए। क्या बना दिए? सेगमेंट कहते हैं इससे डाटा पहले था पूरा, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। क्या बना दिए? छोटे टुकड़े बना दिए, इसे कहते हैं सेगमेंट। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर एक और काम भी हो रहा है, वो क्या बना रही है? सेगमेंट। क्या बना रही है? डाटा का सेगमेंट बना रही है। आगे आती है डीसी लेयर, नेटवर्क लेयर। क्या आती है? नेटवर्क लेयर का काम होता है यहाँ पर ये एड्रेस देती है, पते देती है, आईपी एड्रेसेस। ये जो आपका होस्ट है उसको क्या देती है? ये पता देती है, आईपी एड्रेस। इस नेटवर्क लेयर का काम है, पहला काम तो ये करती है आईपी एड्रेस देती है। क्या देती है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस ये दो तरीके से देती है। एक देती है आपके पास ये नेटवर्क लेयर पर दो काम हो रहे हैं। सबसे पहला काम तो ये आईपी एड्रेसिंग करती है। क्या करती है? आईपी एड्रेसिंग मतलब जो डिवाइसेस उसके साथ अटैच है उनको क्या देती है? पता देती है, एड्रेस देती है। अब वो आईपी एड्रेस दो तरह से देती है, एक आपके पास देती है स्टैटिक और एक देती है डायनामिक। आपने सर समझना है जो स्टैटिक आईपी होता है ये तब्दील नहीं होता। जो स्टैटिक आईपी देती है वो तब्दील नहीं होता। जो उसने एक बार दे दिया वही रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। जबकि डायनामिक आईपी होता है जो तब्दील होता रहता है, ये डायनामिक होता है। अब नेटवर्क लेयर पर पहला काम तो ये आईपी एड्रेसिंग करती है, दूसरा करती है राउटिंग। क्या करती है? राउटिंग। राउटिंग का मैं आपको समझाऊं। राउटिंग होता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ। कि आपने कहीं जाना है तो आप पते पूछते हैं, आप पूछते हैं जी फलां जगह पे मैंने जाना है, उसके लिए सबसे शॉर्ट और बेहतर रास्ता कौन सा है? बेहतर रास्ता कौन सा है? तो वो जो रास्ता आप सिलेक्ट करते हैं, फर्ज करें आपने जाना है जी लाहौर, तो लाहौर के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ आप सिलेक्ट करेंगे कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो मैं जल्दी पहुंच सकता हूं। ये बेसिकली आप राउटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? राउटिंग का मतलब है अच्छे रास्ते का चुनाव, अच्छे रास्ते का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ। कि आप बेस्ट पाथ की सिलेक्शन कर रहे हैं तो ये आपके पास नेटवर्क लेयर जो है इसके अंदर आपका सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ हो रहा है। दूसरा मतलब राउटिंग एक कार्य। क्या कार्य है? राउटिंग का मतलब क्या होता है कि रास्ते का चुनाव, अच्छे रास्ते का चुनाव। राउटिंग की समझ आ गई? मतलब कहीं भी जाना है तो जो बेहतर रास्ता होगा उसका जब आप चुनाव कर रहे होंगे तो ये क्या होगा? राउटिंग। ये काम आपकी कौन कर रही है? नेटवर्क लेयर। क्या कर रही है? नेटवर्क लेयर के अंदर दो चीजें आपकी, एक तो वो आईपी एड्रेसिंग करती है, दूसरा क्या करती है? राउटिंग। क्या करती है? राउटिंग। और नेटवर्क लेयर भी क्या करती है? जिसके पास पीछे से सेगमेंट आ रहा है, पहली लेयर पे था डाटा, दूसरी लेयर पर जब डाटा पहुंचा तो सेगमेंट बन गया। क्या बन गया? सेगमेंट। जब आपका यही सेगमेंट पहुंचेगा नेटवर्क लेयर के ऊपर तो ये इसको क्या कर देगी? इसमें पैकेट बना देगी। क्या बना देगी? अब ये दरमियान में है सेगमेंट और इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा देगी और बना देगी पैकेट। जैसे ये पैक भी हो जाता, उसी के ऊपर कोई चीज का बार चढ़ा देना और उसको अब ये क्या कर दिया? पैक। तो ये पैकेट बन गया। क्या बन गया? पैकेट। मतलब पहले सेगमेंट था, बड़े से थे, उसके ऊपर उसने एक और कवर चढ़ाया तो क्या बना दिया? पैकेट। क्या बना दिया? हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर है वो है डाटा लिंक लेयर। क्या है? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर ये क्या करती है? ये फ्लो को कंट्रोल करती है। फ्लो मतलब जो डाटा का बहाव है, एक तरफ से सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर के पास आ रहा है, अब वो जो डाटा का फ्लो है तो मतलब उसमें किसी किस्म की गलती ना हो, किसी किस्म की उसके अंदर कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस चीज को कंट्रोल कौन कर रही है? आपकी डाटा लिंक कौन कर रही है? पहला ये आप करती है फ्लो कंट्रोल और दूसरा आपके पास ये करती है एरर को कंट्रोल। एरर मतलब गलतियां, एरर मतलब गलतियां, एरर मतलब गलतियां। समझ आ गई? सबसे पहले तो ये आपके पास क्या करती है कि आपके पास फ्लो को कंट्रोल करती है कि जो डाटा आ रहा है एक सेंडर से रिसीवर के दरमियान किसी किसी का मसला ना बने। दूसरा उसके अंदर ये क्या करती है कि एरर को, जो गलतियां वगैरह अगर कोई अंदर कोई पैकेट वगैरह वेस्ट ना हो जाए, इस चीज को भी ये क्या करती है? कंट्रोल करती है। ये काम है डाटा लिंक लेयर का। आगे अब आपने पढ़ा था पीछे पैकेट बन गए, जब यही पैकेट इसके पास डाटा लिंक लेयर के पास पहुंचेगा तो ये क्या कर देगा? पैकेट को, ये पैकेट को फ्रेम कर देगा। क्या कर देगा? फ्रेम। पैकेट के ऊपर एक और लेयर चढ़ाएगा और उसका क्या बना देगा? फ्रेम। इसके अंदर पहले सेगमेंट थे ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर, जब आपके पास यही पहुंचा नेटवर्क लेयर के अंदर, यही सेगमेंट इसका क्या बना दिया? पैकेट। अब यही पैकेट जब डाटा लिंक लेयर के पास आएगा तो ये क्या कर देगा? इसका फ्रेम बना देगा। फ्रेम को देखा होगा, ये तस्वीर के ऊपर लगा होगा, तस्वीर उसी के अंदर होती है, ऊपर साइड से उसमें फ्रेम क्या होता है, उसके अंदर वो पूरे का पूरा आपका वो तस्वीर बंद होती है। इस तरह ये पूरे का पूरा पैकेट इस फ्रेम के अंदर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब डाटा लिंक लेयर ने एक तो फ्लो को कंट्रोल किया, दूसरा उसके अंदर एरर्स थी, गलतियां थी, उसको क्या किया?
रिमूव किया, मतलब उसको कंट्रोल किया, और उसके बाद उसमें क्या कर दिया, जो डाटा आपके पास पहुंच जाता सेगमेंट्स और मैकेट की सूरत में, उसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। आगे आती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर होती है बेसिकली ये करती है एनकोडिंग। क्या करती है? क्या करती है? अब एनकोडिंग होती क्या? एनकोडिंग ऐसी शक्ल होती है कि उसको पढ़ने के काबिल बनाना, मतलब ऐसा डाटा, मतलब जो आपका पहले सेंडर ने सेंड किया, जब उसने सेंड किया ना तो वो तब्दील हो गया ताकि रास्ते में कोई देख ना सके। तो जब आपके पास उसने डिकोड किया था, बेसिकली सेंडर ने क्या कर दिया था, डिकोड, ऐसी शक्ल बना दी कि जिसको कोई समझ नहीं सकता था। अब इसने क्या करा दिया, उसको इनकोड करा दिया। इनकोडिंग का मतलब है कि डाटा को उसने क्या किया, जाहिर करना। वही जो फ्रेम जब इसके पास पहुंचेगा तो ये बना देगा बिट्स की फॉर्म में। इसमें बिट्स मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। अब कंप्यूटर तो 0 1 की फॉर्म में जानता है ना। अब रास्ते में क्या उसके साथ हो के आ रहा है, डाटा किस शक्ल में आ रहा है, उसके साथ कोई सरोकार नहीं। लेकिन जब सिस्टम के ऊपर डाटा पहुंचेगा तो वो बिट्स की फॉर्म में होगा, 0 1 की फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर समझता ही 0 1 की फॉर्म है। तो ये जब फिजिकल लेयर पर डाटा आपका आएगा तो ये काम ये आपकी इनकोडिंग करेगा। एक तो ये आपका इनकोडिंग करेगा, और दूसरा इनकोडिंग का मैंने बता दिया है कि इसका मतलब होता है डाटा को जाहिर करना। डाटा को जाहिर करना। ये थी हमारे पास 5 लेयर्स। नेटवर्क लेयर के अंदर कितनी लेयर्स हैं? 5। पहली का नाम है एप्लीकेशन लेयर, इसी का नाम, दूसरी का, चौथी का, पांचवी का। पहली लेयर के अंदर मैंने आपको बताया कि इंटरफेस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? इंटरफेस, जहां से मतलब यूजर दाखिल होगा उस एप्लीकेशन के अंदर। ऐसे फेसबुक की मैंने मिसाल दी। आगे ट्रांसपोर्ट लेयर, ये लेयर बताती है कि जो डाटा आप तक पहुंचा है वो रिलायबल है कि नहीं है, उसमें किसी किस्म की गलती तो नहीं है। उसके बाद नेटवर्क लेयर, ये आपकी आईपी एड्रेसिंग करती है और राउटिंग करती है। राउटिंग मतलब अच्छा रास्ता, जो बेहतर रास्ता है उसका ये चुनाव करती है। आगे आपका डाटा लिंक लेयर है, ये दो काम करती है, एक फ्लो कंट्रोल और एक एरर को कंट्रोल करती है। और फिजिकल लेयर क्या करती है? एनकोडिंग करती है। ये क्या करती है? इतना सिंपल सा आप याद कर लेंगे, ये आपको क्वेश्चन क्लियर है। और ये पेपर में आता है क्वेश्चन, ये बड़ा अहम सवाल है, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम सवाल है। इसको आपने बिल्कुल बड़ा सोच विचार के साथ, बड़ा गौर फिक्र के साथ करना है, क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपका फाइनल पेपर में। उम्मीद करते हैं गाइस आपको इस टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह।